पहाड़ों के पास एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह महत्वाकांक्षी, जिज्ञासु और हमेशा जीवन के उद्देश्य के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। स्वामी विवेकानंद की उस प्रसिद्ध शिक्षा से प्रेरित, जिसमें उन्होंने कहा, आपको अंदर से बाहर की ओर बढ़ना है। कोई आपको सिखा नहीं सकता, कोई आपको आध्यात्मिक नहीं बना सकता। आपके अपने आत्मा के अलावा कोई और शिक्षक नहीं है। अर्जुन अपनी खुद की ताकत और आंतरिक शांति का मार्ग खोजना चाहता था, लेकिन अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद वह भीतर से खाली महसूस करता था और अपने चारों ओर के लोगों से लगातार उत्तर खोजता रहता था। वह एक बड़े बुजुर्ग से दूसरे के पास जाता और पूछता, सच्चे सुख का रहस्य क्या है? मैं ताकत कैसे पा सकता हूं? और इसी तरह उसकी यात्रा विवेकानंद के शब्दों का सच्चा अर्थ खोजने की ओर शुरू हुई। एक शाम अर्जुन की मुलाकात महादेव नाम के एक बूढ़े साधु से हुई, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। अर्जुन ने सोचा कि शायद महादेव के पास उसकी तलाश के जवाब हो सकते हैं, इसलिए वह उनके पास गहरी चाहत के साथ गया। कृपया गुरुजी, मुझे सच्ची शांति और शक्ति का मार्ग सिखाइए, उसने विनती की। महादेव ने उसे ध्यान से देखा और कहा, यदि तुम सच में सीखना चाहते हो तो मुझे सुबह नदी के किनारे मिलो। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह मान गया। अगले दिन सुबह जब वह वहां पहुंचा तो महादेव पहले से ही वहां नदी के किनारे खड़े थे। बिना कुछ कहे महादेव नदी में चले गए, जब तक कि पानी उनके सीने तक नहीं आ गया। फिर उन्होंने अर्जुन को भी अंदर आने का संकेत दिया। उत्साह और डर के मिश्रण के साथ अर्जुन पानी में उतरा। अचानक महादेव ने उसके कंधों को पकड़ा और उसे पानी के नीचे डुबो दिया। अर्जुन संघर्ष करने लगा। उसकी सांस लेने की तीव्र इच्छा जलने लगी, लेकिन महादेव ने उसे छोड़ा नहीं। जैसे ही वह उम्मीद खोने ही वाला था, महादेव ने उसे छोड़ दिया और अर्जुन हांफते हुए सतह पर आया। आपने ऐसा क्यों किया? मैं लगभग डूब ही गया था, अर्जुन ने डर और गुस्से में कांपती आवाज में चिल्लाया। महादेव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे बताओ, पानी के नीचे होने पर तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की इच्छा थी? हवा। मुझे सबसे ज्यादा हवा चाहिए थी, अर्जुन ने अपनी सांस संभालते हुए जवाब दिया। महादेव ने सिर हिलाया। जब तुम ज्ञान और ताकत की इच्छा उतनी ही तीव्रता से करोगे जितनी हवा की थी, तभी तुम उन्हें पाओगे। लेकिन उत्तर तुम्हें बाहर से नहीं मिलेगा। जैसे कोई तुम्हारे लिए सांस नहीं ले सकता, वैसे ही कोई तुम्हें ज्ञान या शक्ति नहीं दे सकता। तुम्हें यह सब अपने भीतर खोजना होगा। अर्जुन वहां खड़ा रहा। सुबह की पहली किरणें नदी के ऊपर सुनहरी चमक बिखेर रही थीं। हवा ताजी थी और उस मौन के क्षण में उसने अपने भीतर एक बदलाव महसूस किया। ऐसा लगा जैसे वह अपने चारों ओर की दुनिया के पार सीधे अपने दिल में देख पा रहा हो। उसे समझ आ गया कि असली ताकत बाहर किसी से स्वीकृति या मार्गदर्शन खोजने में नहीं, बल्कि अपने भीतर से ही दृढ़ता पाने में है। अगले कुछ हफ्तों में अर्जुन ने हर सुबह नदी के किनारे ध्यान करना शुरू किया। उसने अपने मन की आवाज को शांत करना सीखा और अपने भीतर के विचारों पर ध्यान केंद्रित किया। जितना अधिक उसने अभ्यास किया, उतना ही उसने अपनी खुद की आवाज, अपने उद्देश्य का एहसास किया। जब चुनौतियां आईं, तो उसने अब दूसरों पर निर्भर रहना बंद कर दिया और खुद उनका सामना आत्मविश्वास से करने लगा। उसे एक नई शांति और अडिग शक्ति का अनुभव हुआ। सीख 1, जब आप संदेह में हों या दिशा की कमी महसूस करें, तो रुकें और अपने भीतर देखें। आपके पास उत्तर हैं, भले ही वे डर और अनिश्चितता की परतों के नीचे छिपे हों। सीख 2, ज्ञान और शक्ति दूसरों की दी हुई नहीं होती। ये आत्मनिरीक्षण और खुद पर भरोसा करने के साहस से प्राप्त होती हैं। कुछ महीने बाद अर्जुन महादेव के पास लौटकर उनका धन्यवाद करने गया। मैं खुद के बाहर इतने उत्तर खोजने में व्यस्त था कि मैं अपनी ताकत पर भरोसा करना भूल गया था। मुझे लगा कि मुझे दूसरों के मार्गदर्शन की आवश्यकता है, लेकिन अब मैंने सीखा है कि मेरा सच्चा शिक्षक मेरे अंदर ही है। महादेव ने मुस्कुराते हुए अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। याद रखो, सबसे शक्तिशाली यात्राएं वे होती हैं जो हम अपने भीतर करते हैं। स्वयं को जानने की यात्रा ऐसी राह है जिसे हम सभी को अकेले तय करना होता है। उद्देश्य की खोज में अपने भीतर की बुद्धिमत्ता पर भरोसा रखना याद रखें। अर्जुन की तरह हम सभी में एक ताकत है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। छोटे कदमों से शुरुआत करें, आत्मचिंतन के शांत क्षण, साहस के छोटे कार्य, और देखिए कैसे
आप अपने भीतर की असीम संभावनाओं को उजागर करते हैं। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हम चाहे कितनी भी सलाह लें, हमारे सबसे बड़े मार्गदर्शक हमारी अपनी आत्मा है। के शब्द गूंजते हैं, कोई आपको आध्यात्मिक नहीं बना सकता। आपके अपने आत्मा के अलावा कोई और शिक्षक नहीं है। आपकी आवश्यक शक्ति आपके भीतर पहले से ही है, बस उसे खोजने की आवश्यकता है।